इलेक्शन है उसमें परसेंटेज की गणना करें तो हमारी बीएसपी की सीटें 180 से 85 सीटें ऐसी रही थी जो 2000-3000 वोटों से आ रही थी। और आपका एससी समाज और ब्राह्मण समाज बहुत हमारे बहुजन समाज मतलब बहन जी के साथ लगा हुआ है। ये बीजेपी पार्टी ऐसी है कि जो बाहर निकल के आता है उस पर इतना दबाव डाल रही है, इतना प्रेशर डाल रही है कि वह दूसरी पार्टियों को नंगा करने की सोच रही है। रेलवे प्राइवेट में ले गए, हवाई अड्डे प्राइवेट में ले गए, हर चीज़ को प्राइवेट में ले जा रहे हैं, तो रोजगार कहाँ से देंगे? प्राइवेट तो बनिए की नौकरी है, ये पार्टी बनियों की, पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है। आपने कहा कि राशन फ्री दे रहे हैं। जो व्यक्ति 15 से 20 हज़ार रुपये किसी फैक्ट्री में कमा रहा था, 100 आदमी 100% काम कर रहे थे, कोरोना के नाम पर 70% आदमी उन्होंने घर भगा दिए। जो व्यक्ति 15 से 20 हज़ार रुपये महीने कमाता था, क्या वो 5 किलो राशन ना लेना? उसकी बीवी, बच्चे, लड़की, लड़के सब फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, उन्हें घर भगा दिए। 15-20 हज़ार रुपये अकेला बंदा भी अगर लेगा तो 5 किलो राशन नहीं लेने का तरफ से। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी, 325 रुपये का रेट था, 650 कर दो, दुगनी हो जाएगी भैया। जब सिलेंडर 80 थे तो 300 रुपये के भरे जाते, आते 24,000 रुपये के। 20 सिलेंडर इन्होंने फ्री कर दिए, 100 कर दिए, 20,000 रुपये के 44,000। अब सिलेंडर होगा 100, सिलेंडर बढ़ा जा रहा है 1,000 का 1 लाख होगा, 56,000 हमारे रख रही। दूसरी बात, जिस टाइम 2,000 रुपये सम्मान निधि के दे रही है, 2 या 6,000 रुपये दे रही है। मायावती ने 1 साल में 80 रुपये बढ़ाए थे और सरकारों में 15, 20, 10, 20, 25 रुपये बढ़ते थे। 80 रुपये जब मायावती ने 1 साल में बढ़ाए तो 1,000 कुंटल अगर किसी किसान के पास करना हो रहा है तो 80,000 बढ़ गए। ये क्या दे रही है हमें? 2 या 6, 74,000। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं और हर कोई पार्टी अपने अपने तरीके से अपने वोटर को ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वोटर किसके रुक जाएगा ये तो खैर वोटर ही बता पाएगा। आने वाला चुनाव काफी अहम होने वाला है क्योंकि अलग अलग पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने वोटर को समझाने की कोशिश कर रही है। 3 कैंडिडेट मजबूत माने जाना है इस क्षेत्र में। सबसे बड़ा कैंडिडेट के रूप में जो मौजूदा विधायक है तस्लीम अहमद, वो पिछली 2 योजनाओं से विधायक हैं। उसके अलावा उनको टक्कर देने के लिए कुंवर भारतेंदु को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं शाहनवाज खलील बसपा के उम्मीदवार के तौर पर उतर के आए हैं। अहम बात यह है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके अंदर क्या चल रहा है, लोगों के जहन में क्या चल रहा है, उसी की जांच पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं आज लहाकपुर जिला बिजनौर के लहाक कला में। वहां पे हम लोगों से बात करेंगे वो किस तरह के लोगों को चुनने जा रहे हैं इस बार। क्या बीजेपी पर भरोसा जताएंगे या फिर सपा को फिर से लाने की तैयारी है? कि बहन जी हमारी खामोश बैठी हुई है। ये जो पार्टी है ये दलितों की और मजदूर आदमियों की पार्टी है, अधिकांश जो मानी जाती है, गरीब लोगों की पार्टी मानी जाती है। पैसा कम है तो ये पिछड़ी पार्टी है, लेकिन पैसा खर्च करने के लिए इनके पास है नहीं इतना कोई खास। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वोट नहीं है, बहुत वोट बैंक है हमारे यहाँ पर। अरे पिछला भी सन 2017 का इलेक्शन है उसमें परसेंटेज की गणना करें तो हमारी बीएसपी की सीटें 180 से 85 सीटें ऐसी रही थी जो 2000-3000 वोटों से आ रही थी। और आपका एससी समाज और ब्राह्मण समाज बहुत हमारे बहुजन समाज मतलब बहन जी के साथ लगा हुआ है। बहन जी के अब हमारे बड़े चैनल जो हैं, जो एबीपी न्यूज़ हुआ, बड़े न्यूज़, ये कुछ दिखा नहीं रहे। लग रहा है लोगों को कि वे कुछ कर नहीं रहे, मगर जितना भी ये गांव में काम है, जितनी भी ये लाइनें बनी है, बिजली की लाइन बनी, महामाया पेंशन बनी और ये रोड पे जो काम चल रहा है, ये जितनी सीसी बनी हुई है सब मायावती की देन है। लेकिन तमाम आंकड़े तो इस बात की गवाह दे रहे हैं कि बीजेपी बसपा जो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ये तो खैर लोग कहेंगे, मतलब कह ही रहे हैं, वे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि दूसरों पर ये बीजेपी पार्टी ऐसी है कि जो बाहर निकल के आता है उस पर इतना दबाव डाल रही है, इतना प्रेशर डाल रही है कि वह दूसरी पार्टियों को नंगा करने की सोच रही है। 17 में वोट दे के देख लिया बीजेपी को और सन 2014 में वोट दे के देख लिया, मगर भाजपा पार्टी एक पार्टी नहीं, वो बिजनेस की पार्टी है। वो लोगों को देखती नहीं, छोटे को। मोदी जी कहते हैं विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास तो उन्होंने अपना ही नहीं देखा, अपनी धर्मपत्नी छोड़ रखी है। वो तो सबको विनाश कह रहे हैं, विकास नजर आ रहा। मोदी जी विकास कर रहे हैं, विकास विनाश कर रहे हैं। आज सारी संस्थाएं जीत गई। आज अगर जो हमारे गरीब ओबीसी या एससी का बच्चा किस लिए पढ़ रहा, सिर्फ वो इसलिए पढ़ रहा कि वो आगे कंपनी में काम ले सके या सरकारी व्यवस्था में सरकारी में नौकरी ले सके। जब सरकारी व्यवस्था ही सारी डगमगा जाएगी या बिक जाएगी या कंपनियां में लेबर एक्ट खत्म कर दिया तो वो गरीब का बच्चा कहाँ से? योगी जी की सरकार बनी थी सन 2017 में, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, तो हमारे मील पर योगी जी का आगमन हुआ था। गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी आए थे। उसके बाद ये कह के गए थे हमारी नजाबाद चीनी मिल को 2 गुना करेंगे। अब 2 गुना तो वो 2 गुना उससे जब से उनके कदम पड़े मिल में, जब से भुगतान और रुकना शुरू हो गया और मिल की ये स्थिति 2 दिन ठीक चल जाए तो 1 दिन बंद रहे। रोजगार कहाँ से मिल जाएगा जब
जो रोजगार है, जो सरकारी चीज़ है, उसको प्राइवेट में ले जा रहे हैं। सब चीज़ तो प्राइवेट में ले गए ये। रेलवे प्राइवेट में ले गए, हवाई अड्डे प्राइवेट में ले गए, हर चीज़ को प्राइवेट में ले जा रहे हैं। तो रोजगार कहाँ से देंगे? प्राइवेट तो बनिए की नौकरी है। ये पार्टी बनियों की, पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है। लेकिन सरकार तो ये कह रहे हैं हम मुफ्त राशन दे रहे हैं सबको। मैं बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। ये जो है बनियों की पार्टी है, 2 पैसे देकर 10 रुपये का काम कराती है। 2 रुपये से देकर 10 रुपये का काम कराती है। आज तक 5 वर्ष में कोई एक विकास का मुद्दा बता दो हमें, कोई एक विकास। अभी मैं बताऊँ आपकी बात, आपने कहा कि राशन फ्री दे रहे हैं। जो व्यक्ति 15 से 20 हज़ार रुपये किसी फैक्ट्री में कमा रहा था, 100 आदमी 100% काम कर रहे थे। कोरोना के नाम पर 70% आदमी इन्होंने घर भगा दिए। उन 30% से 100% का काम ले रहे हैं। उन 70% को 5 किलो राशन दे रहे हैं। जो व्यक्ति 15 से 20 हज़ार रुपये महीने कमाता था, क्या वो 5 किलो राशन ना लेने का? उसकी बीवी, बच्चे, लड़की, लड़के सब फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, उन्हें घर भगा दिए। 15-20 हज़ार रुपये अकेला बंदा भी अगर लेगा तो 5 किलो राशन नहीं लेने का। दूसरी बात, अभी विक्रम खोबे जी आए थे बीजेपी से, उन्होंने मुझे बोलने के लिए खड़ा करते 6 फायदे बताए। मैं कहा जी मैं 6 के 6 पॉइंट पे बोल लूँगा, आपके 7वां पॉइंट नहीं बोलने का मेरी तरफ से। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी। 325 रुपये का रेट था, 650 करोड़ दुगनी हो चाहिए भैया, समझे। उन्होंने कहा कि घर घर सिलेंडर दे दिए। जब सिलेंडर 80 थे तो 300 रुपये के भरे जाते हैं, 8 से 24 हज़ार रुपये के। 20 सिलेंडर इन्होंने फ्री कर दिए, 100 कर दिए, 20 हज़ार रुपये के 44 हज़ार। अब सिलेंडर होगा 100, सिलेंडर बढ़ा जा रहा है 1,000 का 1 लाख होगा, 56 हज़ार हमारे रख रही। दूसरी बात, जिस टाइम 2,000 रुपये सम्मान निधि के दे रही है, 2 या 6 हज़ार रुपये दे रही है। मायावती ने 1 साल में 80 रुपये बढ़ाए थे और सरकारों में 15, 20, 10, 20, 25 रुपये बढ़ते थे। 80 रुपये जब मायावती ने 1 साल में बढ़ाए तो 1,000 कुंटल अगर किसी किसान के पास करना हो रहा है तो 80 हज़ार बढ़ गई। ये क्या दे रही है हमें? 2 या 6, 74 हज़ार तो हमारी। जिसके पास सब्जी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस टाइम 2017 का इलेक्शन था, नोटबंदी करी गई। नोटबंदी करी गई कि इन्होंने तो अपना कोटा पूरा कर लिया, दूसरे का नोट वो चलने का नहीं जिसके पास है। जब उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने सदस्य नहीं बनाई, उन्होंने गाड़ी नहीं दी, उन्होंने पब्लिक घूमने के लिए उनके साथ जाएगा कौन? कुल मिला के माहौल क्या है? कुल मिला का माहौल जो है पिछले वर्ष से बीजेपी का माहौल जो है पिछले वर्ष से बीजेपी का आधे से भी कम है। माहौल चल रहा है चाचा इस बार? माहौल तो बीएसपी का, हमारे बीएसपी का। बीएसपी क्यों? बीजेपी क्यों नहीं या सपा क्यों नहीं? 5 किलो राशन बेचो, जो बीएड बीटीसी रोजगार अपना ठेला लगाओ, रोजगार मिल जाएगा। रोजगार उनकी गिनती कर रखी। आप क्या काम करते हैं वैसे? मैं किसानी का काम करूँ। किसानी का काम? और क्या? तो 2,000 की सम्मान निधि मिल रही है आपको? 74 हज़ार काट के 2 या 6 हज़ार रुपये मिलते हैं। जब 80 हज़ार 80 कुंटल 80 रुपये बढ़ाए थे मायावती ने, अगर किसी किसान के पास 1,000 कुंटल करना हो रहा तो 80 हज़ार बढ़ रहे हैं। अगर 6 हज़ार दे दे 74 हज़ार तो हमारे रख रही। घर घर बिजली पहुंचा दी सरकार ने। घर बिजली पहुंचा दी सरकार ने। अगर एक बाप था, पटवारी और मास्टर लगा दिए, जी किसी के 4 या 5 बेटे हैं कि फ्री में कटवा डालना, उसके 4 और 5 बेटे को कटवा डाल दिया। बिजली तो उतनी फूक रही जितनी 4-5 बेटों को एक नाम पर पहले फूक रही थी। कहाँ 500 रुपये 500 रुपये जाते थे, अब उसके 4 बेटों का कटवा डाल दिया जा रहा है 2500 रुपये, 2,000 तो हमारी रख रही। फ्री सिलेंडर में मैंने अभी आपको बात बताई थी फ्री सिलेंडर की। एक मिनट, फ्री सिलेंडर की मैंने अभी आपसे बात बताई थी कि पहले 80 सिलेंडर थे, 300 रुपये का भरा जाता था, 8 या 24 हज़ार के। 20 सिलेंडर इसने फ्री दे दिए, 20 हज़ार के 44 हो गए। अब जो है 100 सिलेंडर हो गए, 1,000 का भरा जा रहा है, 1 लाख रुपये 56 हज़ार तो हमारी बहुत काफ़ी कम हुई है और 4 गुना बिजली का बिल बढ़ा। नहीं बता दूं, बीएसपी और समाजवादी सरकार में जो कुओं के कनेक्शन होते थे वो 4 महीने से 5 महीने में नंबर आ जाता था। मेरी सन 2017 की रसीद कटी हुई थी, अब नंबर आया मेरा 55,000 रुपये जमा करके और पूरा एस्टिमेट 1 लाख का करा। 3 साल में सरकार ने मेरा नंबर आया है बिजली का। और बिजली के कनेक्शन होने से पहले कुएं का मीटर पहले लगा कह रहे हैं कि हम देश को चलाएंगे, डिजिटल बनाएंगे। आज सारे टिकट ऑनलाइन हो रहे हैं और बच्चों को शिक्षा मिल नहीं रही। सबसे बड़ा सवाब है शिक्षा से। वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल, ऑनलाइन कैसे लेंगे? बेचारा गरीब पे मोबाइल तो है नहीं, रिचार्ज करने के लिए। फ्री लैपटॉप वितरण कार्य शुरू कर दिया ना योगी सरकार ने। ये फ्री लैपटॉप अब सब का इलेक्शन का टाइम है, सब पब्लिक को लुभाना चाहेंगे, नए नए तरीके निकालेंगे। अब अभी तो योगी जी ने ये भी कह दिया कि बिजली का बिलों पे दरें कम करेंगे। बिहार में चुनाव हुआ, 6 बजे तक काउंटिंग चली, तेजस्वी आगे निकल रहे थे। 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे की मीटिंग चली। उसमें निर्वाचन आयोग के सारे अधिकारी, डीएम एसडीएम रैंक के सारे अधिकारी, बीजेपी के सारे अधिकारी, नीतीश के आवास में बैठक चली। 8 बजे तक जब कोई मुद्दा नहीं बना तो 8:30 बजे
प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए, 11 बजे तक काउंटिंग चली, क्या जरूरत थी साहब आने की? अगले दिन पूरी जनता पूरा समाज टांग फैला के सो रहा है। अखिलेश की और बीएसपी की सरकार में चोरी होती थी, हर आदमी इस टाइम सक्षम अपने घर में आराम से एक बैठा। 100 नंबर अखिलेश ने शुरू करा तो कोई गलत नहीं करा, वो भी गलत है, वो भी गलत है। क्यों किस तरह से गलत कह सकते हैं? सुरक्षा जो बढ़ी है उसी से बढ़ी नहीं, है। नहीं। हर जगह चोरी डकैती बढ़ जाती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने सुविधा स्टार्ट करी है। ये लेडीज को बढ़ावा दिया अखिलेश ने, जो आदमी थोड़ा बहुत दमकाते झट 100 नंबर को बुला लेती। तो बुला तो लेते, लेकिन कहीं कानूनी व्यवस्था कहीं ना कहीं सुधरी ना इससे भी। ये गलत है बिल्कुल। मतलब महिला का जो उत्पीड़न है आप लगातार देते रहे। अरे तो इसमें और नाजायज भी तो हो रहा है ना काम। समस्या बहुत सारी हैं और हल बहुत कम है। तमाम चुनावी चर्चा हम इस समय कर रहे थे। हम मौजूद थे लाहक कला में, जो विधानसभा नजीबाबाद है उसके ग्राम में थे, छोटे से गांव में थे। कहीं जो माहौल बना हुआ है वो अब की बार लोगों के जहन में चेंज करने का है। क्या चेंज सच में हो पाएगा? तमाम सारे सवाल इस तरह के, आगे की रिपोर्ट इस तरह की आपको दिखाते रहेंगे। हर गांव का हम सर्वे करने के लिए निकले हैं। फिलहाल टाइम्स टू इंडिया के लिए सनवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।